नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछले टर्म के अंदर कोरोना के मद्देनज़र 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जा करके नहीं दी गई थी, सभी को पास कर दिया गया था। लेकिन अब 2021 और 22 के सत्र की परीक्षाएं जो है बोर्ड की ज़रूर होंगी, ये सीबीएसई ने बोल दिया है। और डेटशीट लगभग 18 अक्टूबर के आसपास जारी कर दी जाएंगी। लेकिन 18 अक्टूबर से डेटशीट पक्का है कि जारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कई बदलाव किए हैं। तो चलिए बदलाव के बारे में आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की पहले टर्म की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी और वो सारी की सारी परीक्षाएं जो है ओएमआर शीट के ऊपर भरनी होंगी। ओएमआर शीट वो होती है जिसके अंदर 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। हर एक प्रश्न के 4 A, B, C, D विकल्प दिए हुए होते हैं और उसके अंदर एक गोला दिया हुआ होता है। गोले का आंसर भरना होता है, उसे ओएमआर कोड कहते हैं और उसे जो है ओएमआर शीट कहा जाता है। लेकिन अब आपको बता दें कि सीबीएसई कक्षा जो है 10वीं और 12वीं के 2021 और 22 के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षा इस बार लेने जा रही है। और ये परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में यानी स्कूल परिसर में ही सुबह 10:30 बजे के स्थान के ऊपर 11:30 बजे की जाएगी। पहले 10:30 बजे परीक्षा का समय रखा गया था, लेकिन अब 11:30 बजे परीक्षा का समय कर दिया गया है। 90 मिनट के पेपर में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षार्थियों को जवाब लिखने से पहले 15 मिनट के स्थान पर 20 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। छात्र ओएमआर शीट पर सही विकल्प के सर्कल में पेन से रंग भरकर अपने जवाब दे सकेंगे और परीक्षा खत्म होने के बाद सभी छात्रों के अंक भी जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने ये बदलाव किया है कि पहले टर्म के नंबर तो जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी कैटेगरी के अंदर उस विद्यार्थी को नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे पास के अंदर रखा जाएगा, ना ही फेल के अंदर रखा जाएगा, ना ही री दी जाएगी। और ये रिजल्ट दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा आने के बाद घोषित किया जाएगा, यानी कि जो अप्रैल और मार्च के अंदर परीक्षा होती है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि छात्र के अंतिम नतीजे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद ही घोषित होंगे। दोनों टर्म की परीक्षाओं का वेटेज 50-50% रहेगा। पहले सीबीएसई पूरे साल एक ही बार परीक्षा लिया करता था, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में सेमेस्टर सिस्टम सीबीएसई ने लागू कर दिया है और इस बार भी पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं लगभग 18 अक्टूबर के बाद से जारी कर दी जाएंगी। और अगर दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात की जाए तो अप्रैल और मार्च के मद्देनज़र शुरू की जाएंगी। वो कोविड प्रोटोकॉल देखा जाएगा, अगर कोविड के केसेस ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन अगर कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से सब कुछ सही रहता है तो अप्रैल और मार्च के अंदर इस बार परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की ले ली जाएंगी। इसके अलावा पहला टर्म जो है नवंबर और दिसंबर में रहने की संभावना जताई गई है। सीबीएसई पहली बार बोर्ड परीक्षा को 2 हिस्सों में ले रहा है। पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में आयोजित की जाएंगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल के अंदर आयोजित की जाएंगी। और ये दोनों परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी या सब्जेक्टिव, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस बार जो पहले टर्म की परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाली है। इसके अलावा विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर क्यूआर कोड के ऊपर, जी हाँ ओएमआर शीट के ऊपर अगर 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D, अगर 2 विकल्प विद्यार्थी भर देते हैं, A या B विकल्प अगर विद्यार्थी भर देते हैं किसी भी सवाल का आंसर, तो उस स्थिति के अंदर क्या किया जाए। हर बार ऐसे होता है कि विद्यार्थी पेंसिल से पहले मार्क कर लेते हैं, उसके बाद उन गोलों को जो है पेन से भरा जाता है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने ये भी बदलाव किया है कि आप पेंसिल से ओएमआर शीट को नहीं भर सकते हैं, सिर्फ पेन से ही भरना पड़ेगा। और अगर पेन से भरने के बाद कोई विद्यार्थी अगर ये सोचता है कि उसने गलत जवाब दे दिया है तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए सीबीएसई ने ओएमआर शीट के ऊपर 5वां विकल्प भी दिया है। जी हाँ,
पांचवा विकल्प दिया है 4 जो गोले हैं वो खाली दिए जाएंगे, 5वां गोला भरा हुआ दिया जाएगा, यानी कि ब्लैक कलर का गोला आपको मिलेगा और उसको क्रॉस करके आपको वहां पर जो भी आपने पहले जवाब के अंदर अगर 2 गोले भर दिए हैं तो उसके बाद आपको 5वें गोले के ऊपर जा करके वहां पर लिखना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्टली जवाब ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है, तो उसी के हिसाब से चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब डेटशीट के अलावा और क्या कुछ पेपर के अंदर रहने वाला है, कौन कौन से विषयों के पेपर होंगे, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 189 विषयों के पेपर होंगे। सीबीएसई ने कक्षा 12 के लिए 114 विषय और कक्षा 10 के लिए 75 विषय ऑफर किए हैं, यानी बोर्ड को कुल 189 विषयों के पेपर लेने होंगे। इनमें 40 से 45 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि इससे पढ़ाई में लंबा ब्रेक लग चुका है, इसलिए बोर्ड ने परीक्षाओं को 2 हिस्सों में बांट लेने की व्यवस्था कर दी है। पहले माइनर विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी, यानी कि जिस विषय में सबसे कम विद्यार्थी होंगे उन परीक्षाओं के जो सब्जेक्ट है उनकी परीक्षाएं सबसे पहले ली जाएंगी और जिन परीक्षाओं के अंदर विद्यार्थी ज़्यादा हैं उन परीक्षाओं को बाद में लिया जाएगा। इसलिए आपको बता देते कि बोर्ड ने कक्षा 10 के 9 विषयों हिंदी ए, हिंदी बी, मैथ स्टैंडर्ड, मैथ बेसिक साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस, कंज्यूमर एप्लीकेशन और इंग्लिश को मेजर विषयों में शामिल किया है और इसी तरह कक्षा 12 के 19 विषयों यानी कि हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंग्लिश कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मेजर विषयों में शामिल किया गया है। 10वीं में 66 और 12वीं में 95 विषय माइनर विषयों की सूची में रखे गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि पहले टर्म की परीक्षा क्या 18 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब त्योहारी सीज़न आने की संभावना जताई जा रही है और इस त्योहारी सीज़न के अंदर कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल के अंदर भी बदलाव किए जा सकते हैं। और अगर बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल की तो हो सकता है कि इस बार त्योहारी सीज़न के बाद कोविड के केसेस बढ़ने भी लगे, जिसकी वजह से चेंजेस भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक खबर के अनुसार यही पता लग रहा है कि कोरोना की स्थिति सामान्य है, बदलाव कुछ भी नहीं किया जाएगा। नवंबर दिसंबर के अंदर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स लिए जाएंगे और 18 अक्टूबर को डेटशीट इस बार सीबीएसई जारी कर देगा। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला कुछ यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।